आज हम एक्सरसाइज 9.1 का 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो क्वेश्चन में 75 मीटर सी लेवल से है एक लाइट हाउस, तो तुम इसको सी लेवल मान सकता है, मान लिए ये सी लेवल है। उसके बाद तुम्हारा है इस पे 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ये तुम्हारा मान लो 75 मीटर है, ठीक ओके। इसका तुम कुछ नाम दे दो, इसको नाम दे दो ए और बी। कितना है 75 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो दो ठो शिप्स है, डिप्रेशन एंगल मतलब कि देखो हम लोग लाइट हाउस के यहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ से 30 डिग्री और 45 डिग्री पे दो शिप्स है। तो देखो 30 डिग्री पे होगा, तो हम लोग एंगल मेजर कैसे करेंगे, डिप्रेशन एंगल है, ये हमको एंगल मेजर करने के लिए एक्सिस डिफाइन करना पड़ता है ना। तो ये हुआ तुम्हारा डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री, ठीक। और ये भी तुम्हारा 30 डिग्री ही होगा, इसको कहते हैं क्या, अल्टरनेट एंगल। 30 डिग्री होगा। उसके बाद देखो एक और है 45 डिग्री, इसको क्या कहते हैं, इसको ये हुआ तुम्हारा 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, ये भी तुम्हारा 45 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल है, ठीक। इसका नाम तुम दे दो सी दे दो, इसका नाम डी दे दो। ये दोनों क्या है, शिप्स है, सी पे शिप्स है और डी पे पॉइंट पे शिप्स है, ठीक। इफ वन शिप्स इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अर्थ, ठीक, हम लोग बना दिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी ये डिस्टेंस तुमको फाइंड आउट करना है। कौन सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक। अब देखो क्या, अब देखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल का बात करें, पहले बात करते हैं हम लोग ये वाला ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी दिख रहा है, ए बी और डी, ये वाला ट्रायंगल में बात करते हैं। तो ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, हम लोग क्या पढ़े हैं, टेन थीटा बराबर क्या पढ़े, यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा बराबर क्या पढ़े, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इन दोनों में से कुछ भी। तो देखो टेन 30 डिग्री, यहाँ थीटा की जगह 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 ए बी अपॉन ए डी, ए डी आ जाएगा, ए डी, ए डी, ए बी कितना है 75 है, और ए डी ये तो हमको पता ही नहीं है। और टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 75 अपॉन ए डी, तो क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू 75√3। ये तुम्हारा एक आ गया, इसको रखो यहाँ पे। अब देखो दूसरा, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में आप कहते हैं, एबीसी में। देखो एबीसी दिख रहा है, एबीसी, ये वाला ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में, इसमें भी टेन 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन 45 डिग्री इक्वल टू, देखो अपोजिट पोजीशन है ए बी अपॉन ए सी एडजेसेंट, ए बी कितना है 75 है और ए सी तो मालूम नहीं है, तो टेन 45 डिग्री इक्वल टू 175 अपॉन ए सी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए सी इक्वल टू 75, ठीक। अब देखो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये शिप के बीच का डिस्टेंस यानी सी डी फाइंड आउट करना है या डीसी को। तो देखो एडी, एडी बराबर क्या लिखेंगे, एडी बराबर क्या लिख सकते हैं, एडी बराबर लिख सकते हैं हम लोग AC प्लस CD लिख सकते हैं, यस कॉस लिख सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखो AC मालूम है हमको, हाँ AC मालूम है, और ये फाइंड आउट करना। देखो अगर ये AC को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो AD माइनस AC इक्वल टू CD आ जाएगा। अब देखो AD हमें क्या कितना है 75√3 माइनस AC कितना है 75 है बराबर CD। अब इसको कर लेना, इसको अगर CD इक्वल टू लिखना चाहेगा तो 75 अगर कॉमन ले लेगा तो √3 माइनस 1 मीटर, ये तुम्हारा आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द wind in a horizontal line at a height of 88.2 meters from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girls at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. See figure, देखो फिगर तुमको दिया हुआ, चलो फिगर तो अच्छा है, आसान है। Find the distance traveled by the balloon during the interval. ये डिस्टेंस तुमको फाइंड आउट करना है, ये वाला, ठीक। देखो ये फिगर, चलो हम लोग इसी फिगर को यूज करते हैं। तो हमको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चलो हम लोग यहाँ बनाते हैं, पहले यहाँ पे बना लें हम लोग। यहाँ पे ये फिगर जस्ट जैसा है वैसा ही बना लेते हैं कि ये है, दिक्कत नहीं है। अब देखो हम लोग पॉइंट का नाम दे देते हैं, ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए, डी दे दिए, ई दे दिए। डी ई जो है बैलून है तुम्हारा, और ये वाला एंगल तुम देखो, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री है, ठीक। ओके, ये एंगल 60 डिग्री है। उसके बाद ये एंगल तुम्हारा 30 डिग्री। देखो क्या करना है इसमें, तुमको करना क्या है, तो अगर tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो हम लोग पढ़े हैं अभी tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपन, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा B अपॉन AB होगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 B अपॉन AB, ठीक। उसके बाद देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो BE बराबर क्या आ जाएगा, BE बराबर क्या आ जाएगा √3 इंटू AB। इसको रहने दो। अब देखो इन ट्रायंगल, इसमें देखो ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल था, इन ट्रायंगल ABE में था, ये ABE में। अब देखो इन ट्रायंगल किसमें, कौन सा ट्रायंगल का बात करें, ACD, इन ट्रायंगल ACD में देखो क्या होता है, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, DC या CD, DC अपॉन AC लिख सकते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू DC अपॉन AC। AC इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 DC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, ठीक। अब देखो हमको यहाँ पे, अब एक चीज तुम देखो यहाँ पे हम लोग क्या भूल गए लिखने, 88.2 मीटर्स है ये DC, 80.2 मीटर्स है ये भी 88। देखो क्योंकि कह रहा है सेम हॉरिजेंटल लाइन एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर्स का है, तो 88.2 मीटर से दोनों वैल्यू एक ही वैल्यू है, वो जो है वही है, एक ही वैल्यू है, ठीक। देखो अब ये आ गया तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे हम लोग DC BE के जगह पे क्या लिखेंगे, BE के जगह पे अच्छा यहाँ पे पहले लिख लेते हैं AC बराबर √3 DC, DC कितना है
88.2 मीटर्स, 88.2, ठीक। और बीई भी तुम्हारा यहाँ पे लिख दो, बीई बराबर भी 88.2 √3 AB। अब हमको फाइंड आउट करना है BC। BC हमको मालूम है, यस, और BC फाइंड आउट करना है। AB मालूम है, यस, AB भी मालूम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तब पता चले इसको, तब इसको इक्वेशन ना 1 मान के इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक। नेक्स्ट पेज लेते हैं हम लोग, के बाद बात करते हैं। तुम्हारा AC बराबर √3 इंटू 88.2 मीटर्स है, तो AC बराबर है √3 इंटू 88.2 मीटर्स, ठीक। और है ये AB बराबर, देखो AB 88.2 इक्वल टू √3 AB, 88.2 इक्वल टू √3 AB। इक्वेशन सेकेंड माने, इक्वेशन फर्स्ट माने। अब देखो इसको हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में चले जाएगा। AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 88.3 अब देखो हम लोग को फाइंड आउट करना था BC, इसी फाइंड आउट करना है। देखो ये पॉइंट को हम लोग, ये इस पॉइंट को हम लोग, देखो इस पॉइंट को माने B, इसको C माने हैं, इसको D माने हैं, इसको E माने हैं और इसको A माने। देखो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल क्या है ना, ED या फिर तुम BC कह सकते, क्योंकि उसके पैरेलल है। ये ग्राउंड पे है, ये आकाश में जो है वहां पे है, ये BC तुम्हारा बराबर होगा। तो यही डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर हमको ये BC फाइंड आउट करना है, ये वाला डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, पहले AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं। चलो लिख दो, क्या है, AC बराबर AB प्लस BC, AC बराबर AB प्लस BC लिख दिए। अब देखो हमको क्या फाइंड आउट क्या करना था, देखो BC ही फाइंड आउट करना, ये मतलब ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है, BC ही फाइंड आउट करना। देखो BC बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये नहीं ऐसे करो, AC बराबर देखो AC बराबर AB प्लस BC है, तो अगर AB को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू BC। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, BC बराबर AC माइनस AB लिख सकते हैं। AC को क्या, AC कितना है, AC √3 इंटू 88.2 माइनस AB कितना है कि 8.2 यहाँ तो हम 3 लिख 0.2 √3। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, √3 एलसीएम आएगा। देखो इसके नीचे 1 है, 1 और √3 का एलसीएम √3 ही आएगा, ठीक। तो अब देखो √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 इंटू 88.2 माइनस 88.2। देखो यहाँ पे क्या करना है तुमको, √3 इंटू √3 3 इंटू 88.2 माइनस 88.2, देखो √3 है। यहाँ पे 88.2 को अगर कॉमन ले लें, देखो कैसे करना है, इसको यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेने के बाद क्या होगा, 3 माइनस 1 करना पड़ेगा अपॉन √3। ये सेट क्या हो रहा है, ठीक। अब देखो इस 3 माइनस 1 88.2 इंटू 2 अपॉन √3 आया। अब इसको तुम क्या करना, इसको रेशनलाइज करो, इसको रेशनलाइज करो 88.2 इंटू 2 अपॉन √3 को, 88.2 इंटू 2 अपॉन √3,
3 को, तो कैसे करेगा देखो 88.2 इंटू 2 इंटू रूट 3 टू रूट 3 इंटू रूट 3। अब देखो 88.2 इंटू रूट 3 टू 2 इंटू रूट 3.3 आएगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो पहले क्या होता है 4 6 7 ये आ जाएगा 0.3 इंटू रूट 3। तुम देख लो को डिवाइड कर लेना और सॉल्व करना, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इन ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द tower observes a car at an angle of depression 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken. देखो क्या क्वेश्चन तुम्हारा है, क्वेश्चन में तुम्हारा क्या कह रहा है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। देखो एक तुम टावर बना लो, ये टावर हो गया, रुको इसको हम लोग जगह का बार बार अभाव पड़ जाता है। इस ये टावर हो गया तुम्हारा, टावर हो गया। अब देखो ये तुम्हारा हाईवे हो गया, ठीक। इस टावर का नाम दे दो ए बी। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree। देखो मान लो कार इस जगह था, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम तुम दे दो सी, इस पॉइंट पे था कार, तो ये यहाँ पे मैन जो है ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो तुम लोग एक बात बार बार, ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब तुम ऊपर की ओर देखो, मान लो ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम नीचे कोई चीज को देख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट को, तो उस स्थिति में एंगल का मेजरमेंट जो होगा उसको हम कहते हैं डिप्रेशन एंगल, ठीक। तो ये देखो 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री नहीं, 30 डिग्री देखो यहां से इसको यहां से मापा जाएगा, ये होगा 30 डिग्री। अब देखो अल्टरनेट एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल यानी ये भी 30 डिग्री होगा। अब है तुम्हारा क्या कि जो है 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद क्या होता है, वो कार आगे अप्रोच कर रहा है कहाँ पे, तो फुट ऑफ द टावर, तो उसके बाद 60 डिग्री हो जाता है 6 सेकेंड बाद। तो मान लो 6 सेकेंड बाद यानी कि ये तुम्हारा 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल। ये पॉइंट को डी मान लो। ये डिस्टेंस कितना टाइम में तय करता है, डीसी को वो 6 सेकेंड में तय करता है। इसको मान लो यहाँ पे 6 सेकेंड है दिया, ऐसे यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, से देखो टाइम लिख लेते, टाइम टू अप्रोच, अप्रोचिंग टाइम एपी, अप्रोचिंग टाइम 6 सेकेंड है। यानी कि हमको ये डिस्टेंस जो है डीसी या सीडी बोलो, इसको ट्रेवल करने में उसको 6 सेकेंड टाइम लगा है, ठीक। डिस्टेंस सीडी को ट्रेवल करने में 6 सेकेंड लगा, ठीक है। अब देखो अब हम लोग ट्रायंगल का बात करते हैं। तो ट्रायंगल से देखो ये ए बी सी ट्रायंगल देख रहे हैं, ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी सी ट्रायंगल, ये वाला ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में देखो इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो हम लोग बार बार नहीं बताएंगे, tan थीटा बराबर, चलो बताते हैं इस बार भी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है ना।
एडजेसेंट, ठीक। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 ए बी अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 टू ए बी आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ओके। अब देखो इस ट्रायंगल का बात करते हैं 60 डिग्री, यानी कि एबीडी में, इन ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिखते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए डी लिख सकते हैं। अब देखो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी होगा। देखो इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। √3 इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी, √3 इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, √3 ए डी लिख सकते हैं। अब देखो, अब हमको ये भी पता है ए सी बराबर √3 ए बी, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ए सी बराबर √3 ए बी, यही है ना। एक बार देख लेते हैं, ए सी बराबर √3 ए बी। चलो इसको इक्वेशन 1 माने थे, यहाँ पे इक्वेशन 2। अच्छा यहाँ पे देखो ए बी बराबर √3 ए डी है और ए सी बराबर √3 ए बी। अगर हम यहाँ से ए बी फाइंड आउट कर लें या नहीं करें, रहने दो, क्यों फाइंड आउट करें। चलो ये हम लोग यहाँ पे देखो ए डी ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी सी, ए सी बराबर लिख सकते हैं ए डी प्लस डी सी, ए सी बराबर ए डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, ए डी बराबर ए सी बराबर ए डी प्लस डी सी, यही ना लिख सकते हैं। देखो ए सी यहाँ तक का, तो ए डी प्लस डी सी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो हमको डी, देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में, डीसी ट्रेवल करने में कितना समय लगाया था, 6 सेकेंड लगाया था। तो यहाँ से देखो डीसी हमको फाइंड आउट कर लो पहले। अब कुछ नहीं करना, एसी एडी को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो एडी इसी माइनस में आ जाएगा डीसी। देखो एसी माइनस एडी, एडी यहाँ पर है, ये इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, एडी बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन √3 होगा, ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चले जाएगा, ठीक। देखो इसको ए सी बराबर √3 ए बी माइनस ए बी अपॉन √3 इक्वल टू डी सी। देखो इसको अब यहाँ पे 1 है तो इसका यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा √3 आ जाएगा, एलसीएम आएगा, √3 एलसीएम आ गया, √3 इंटू √3 3ab माइनस ए बी बराबर डी सी, या फिर तुम लिख सकता है डी सी बराबर, देखो 3ab माइनस ए बी 2ab अपॉन √3। देखो इस डिस्टेंस को तय करने में कितना टाइम लगाया था, 6 सेकेंड लगाया था ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री, यानी कि ये देखो यहाँ से यहाँ तक कार को आने में 6 सेकेंड लगाते हैं, यानी डीसी। तो हम यहाँ से स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। तो स्पीड बराबर क्या लिख सकते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। देखो डिस्टेंस मेरा कितना आया, यही डीसी 2ab अपॉन √3, और टाइम कितना है, टाइम है मेरा 6 सेकेंड।
√3 6 सेकेंड, यानी कि आ गया। देखो इसको अगर कैंसिल करें तो 2 को कैंसिल करें 3, तो AB अपॉन 3√3 मीटर पर सेकेंड में आ गया। ठीक, स्पीड निकल गया। अब देखो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था, देखो फाइंड आउट करना था, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, यानी कि यहां से अब यहां पर कितना, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब हमको क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन में तुम्हारा फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द, यानी कि हमको यहां से अब कार इतना दूर जो है इसका को टाइम निकालना है। तो एडी, यानी कि देखो एडी बराबर, तुम देखो यहाँ पे हम लोग एडी फाइंड आउट भी किए हैं, एडी फाइंड आउट भी किए हैं। चलो एडी बराबर AB अपॉन √3, चलो ये भी लिख लो, एडी बराबर AB अपॉन √3। अब देखो हमको स्पीड मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, टाइम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना है, AB अपॉन √3 और स्पीड AB अपॉन, इसको देखो 3√3 नीचे लिखेंगे लेकिन ये ऊपर चला है न्यूमरेटर में, 3√3 यानी √3 कैंसिल, AB कैंसिल, कल टू कितना हो जाएगा 3, ओ 3, यानी कि टाइम कितना लगा, टाइम टू ट्रेवल या टाइम टेकन टू कार, टाइम टेकन बाय कार 3 सेकेंड। ठीक, ओके।